श्री भक्ति रसामत सिंधु की रक्षा उन तार्किकों मीमांसकों से करने की प्रार्थना करते हैं जो व्यर्थ ही भगवान के भक्ति योग विज्ञान में दखल देते हैं। वे इनके तर्कों तथा विवादों की तुलना सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से करते हैं। जिस प्रकार सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से बहुत ही कम क्षति पहुंच सकती है, उसी प्रकार जो लोग भगवत भक्ति के विरुद्ध हैं और जो चरम दिव्य अनुभूति के विषय में अनेक दार्शनिक मत प्रस्तुत करते हैं, वे भक्ति के इस महान सागर को तनिक भी विक्षुब्ध नहीं कर सकते। हम्म। तो यहाँ पे हमने देखा कि श्रील रूप गोस्वामी वो प्रार्थना कर रहे थे, है ना, कि मेरा ये जो ग्रंथ है, कि वही बात यहाँ पे प्रभुपाद ने शुरू में की है। भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा उन तार्किकों मीमांसकों से करने की प्रार्थना करते हैं, है ना। तो उनका जो ग्रंथ है ना, तो वो किसके बारे में लिख रहे हैं? भक्ति के बारे में। तो भक्ति के बारे में है, तो भक्ति के विरुद्ध जो तत्वज्ञान वाले लोग हैं, तो इसको क्या करेंगे? परास्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। और तो ऐसे न हो, उनसे मेरे ग्रंथ की रक्षा हो, ऐसे वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये क्या है? इसमें हमने पिछली बार भी किया था कि ये आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद मांगने की प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। जो हमारे तीन उद्देश्य किसके रहते हैं? ये तीन उद्देश्य, मंगलाचरण। हाँ, मंगलाचरण की, उसमें से एक उद्देश्य है ना। तो इस श्लोक में क्या उद्देश्य पूरा हो रहा है? आशीर्वाद का। तो ये वो भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि ये ग्रंथ जो मैं लिख रहा हूँ, भक्तों को मदद करने के लिए लिख रहा हूँ, है ना, तो ये बना रहे, है ना। ये जो मीमांसक जो लोग हैं, भक्ति के विरुद्ध जो लोग हैं, वो इसको परास्त नहीं कर पाए। फिर आगे बोल रहे कि वे इनके तर्कों तथा विवादों की तुलना सागर के बीच उठने वाले अभी यहाँ पे तुलना करके कैसे किया? तो हमने देखा कि जो सागर रहता है उसको अग्नि से कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, ज्वालामुखी, है ना। तो उनका ग्रंथ कैसे है? आग की तरह है ना। और ये इनका ग्रंथ कैसे है? सागर की तरह। हम्म। तो ये सागर को आग की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, अग्नि की वजह से। तो ऐसे मेरा ग्रंथ रहे, ऐसे वो आशीर्वाद मांग। ज्वालामुखी उद्गारों से बहुत कम क्षति, तो क्षति मतलब नुकसान, कुछ नुकसान उनको नहीं पड़ता। उसी प्रकार जो लोग भगवत भक्ति के विरुद्ध है और चरम दिव्य अनुभूति के विषय में अनेकानेक दार्शनिक मत प्रस्तुत करते हैं, वे भक्ति के इस महान सागर को तनिक भी विक्षुब्ध नहीं कर सकते। तो वही बात उन्होंने इस अंतिम वाक्य में भी कही। तो अभी आगे बढ़ते हैं छठा श्लोक। तो छठे श्लोक में उन्होंने क्या कहा है? श्लोक दिखाता हूँ। दिख रहा है श्लोक अभी सबको? श्लोक दिख रहा है सबको? जी प्रभु जी। तो क्या है? श्लोक पढ़ता हूँ। भक्ति रसस्य प्रसूतिर अखिल जंग अखिल जग अखिल जगन्मंगल प्रसंगस्य अज्ञेनापि मयास्य क्रियते सुहृदाम प्रमोदाय। तो अभी इस श्लोक का क्या अर्थ है? कि अज्ञेनापि मयास्य, तो बोल रहे कि मैं अज्ञ हूं, है ना। अज्ञ मतलब क्या? जो कुछ जानता नहीं, है ना, मैं अज्ञानी हूं, इस प्रकार से बोल रहे। तो मैं अज्ञे नापी, मैं अज्ञानी हूं। अपी मतलब फिर भी। हम्म, मैं अज्ञानी हूं, फिर भी मैंने क्या किया? मयास्य, तो क्रियते, तो ये मैंने कार्य लिया है। कौन सा कार्य लिया है? ये किताब लिखने का। हम्म, तो मैं अज्ञानी हूं, और फिर भी, तो एक किताब लिखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है ना। तो मैं अज्ञानी हूं, फिर भी मैंने ये किताब लिखने का कार्य हाथ में लिया है। ठीक है, ऐसे वो बोल रहे हैं। फिर क्या? क्यों ऐसे किया? फिर अज्ञानी हो तो मत लिखो ना, क्यों लिखते हो किताब? क्योंकि क्या है कि ये भक्ति रसस्य प्रसूतिर, है ना। क्योंकि ये
भक्ति रस है ना, जो चैतन्य महाप्रभु ने मुझे सेवा दी है, मुझे उन्होंने सिखाया है ना, कि प्रयागराज में कि ये ग्रंथों का लिखने का कार्य तुमको करना है, इसलिए मैं तुमको सिखा रहा हूँ, ये भक्ति रस के बारे में तुमको लिखना है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने मुझे सेवा दी है, प्रसूति है ना, उसकी उसको फैलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, भक्ति रस है ना। और ये क्या फायदा है ये भक्ति रस का, ऐसे ये क्यों लिख रहे हो फिर, है ना, लोगों को क्या फायदा होगा ये भक्ति रस को पढ़ के? तो क्या बोल रहे कि अखिल जगन मंगल प्रसंगस्य, है ना। तो अखिल मतलब क्या है कि पूरा जो जगत है, अखिल जग, है ना, तो ये पूरे जग में क्या होने वाला है, मंगल प्रसंग वहां पे आने वाला है। किसकी वजह से? अगर ये भक्ति रस का कोई अगर समझ के लेंगे तो पूरे जगत में मंगल मतलब हमको पता है कि वो क्या रहता है, शुभ रहता है ना। मंगल मतलब शुभ, ऐसे प्रसंग मतलब एक घटना वहां पे हो जाए, शुभ हो जाए वहां पे, है ना, पूरे जगत में। तो पूरे जगत में शुभ करने के लिए इस प्रकार का ग्रंथ उन्होंने भक्ति रस के बारे में वो लिख रहे है ना, पूरे जगत का उनको भला करना है, शुभ करना है ना। और सुहृदाम प्रमोदाय, ये जो बचा था, तो प्रमोदाय मतलब हमने देखा था कि प्रसन्न करने के लिए, सुहृद मतलब जो मित्र है ना। तो रूप गोस्वामी भक्त थे, तो उनके सभी जो भक्त मित्र है ना, तो जो सभी भक्त है, जो उनके दोस्त है, मित्र है, सुहृद है, तो उनको उनके प्रसन्नता के लिए प्रमोदाय। तो इस प्रकार का मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। मतलब क्या है कि मैं योग्य नहीं हूँ, अज्ञानी हूँ, फिर भी मैं ऐसे कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो कार्य है वो पूरे जगत का भला करने वाला है, और जो मेरे दोस्त है उनको खुश करने वाला है, प्रमोदाय। ये समझ गया वैसे के वैसा अर्थ? ठीक है, फिर अभी प्रभुपाद का हम देख लेते हैं। दिख रहा है प्रभुपाद का भी आपको इस श्लोक? प्रभुपाद का दिख रहा है? जी प्रभु जी। प्रभु जी। हम्म, ठीक। तो यहाँ से एक परिच्छेद जो है, ये छठा श्लोक, ये अभी 35 तक सब हो गए, तो 36 वाला है भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नहीं हुआ, मैं पढ़ लूं क्या? 30 था हाँ प्रभु जी, जी। हाँ जी जी, पढ़िए। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता श्रील रूप गोस्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त प्रचारकों को श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अपितु यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद हमको क्या बता रहे हैं, उनका मत इस श्लोक के बारे में। तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी, है ना, तो वो प्रभुपाद बोल रहे इस श्लोक में क्या कर रहे हैं, वो नम्रता पूर्वक, है ना। मतलब नम्रता मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति वहां पे उस तरह का नहीं होता, है ना, लेकिन ये नम्रता की वजह से वो खुद को जिस स्तर पे वो है, खुद को कम समझता है। इसको हम नम्रता बोलते हैं। तो नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो वो अज्ञ नहीं है ना, वो तो ज्ञानी है ना, फिर भी वो बोल रहे कि मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, इस प्रकार से वो बोल रहे। तो ये उनकी नम्रता है, वास्तव में वैसे नहीं है। यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त है, इस तरह से वो समझ रहे कि ये मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ, अनुपयुक्त हूँ इस कार्य के लिए, ये जो ग्रंथ लिखने का कार्य है इसके लिए मैं अ, योग्य नहीं हूँ। तो ये पहले भी हमने चर्चा किया था, कि जो भक्त रहते हैं, जो प्रचारक रहते हैं, उनका भाव इस तरह से होना चाहिए। जब वराक रूपोपी, है ना,
वराग का शब्द अर्थ मैंने आज बताया कि तुच्छ या कम, है ना। तो पहले भी रूप गोस्वामी ने ऐसे तुच्छ समझा है खुद को, है ना। उस समय भी मैंने बताया था इसका अर्थ। तो आगे वही बात है कि भक्तों का भाव, प्रचारकों का भाव कैसे होना चाहिए, खास करके पूरे जगत का जो मंगल करने के लिए वो ग्रंथ लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी का भी भाव क्या है, जो प्रचारक का भाव होता है कि सब लोग उन्हें भक्ति को स्वीकार करे और सब लोग खुश हो जाए, है ना। इसीलिए वो प्रचार करता है, जो लोग भक्ति में नहीं है, नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ जाए, है ना, क्योंकि वो दुखी है अगर भक्ति नहीं कर रहे तो। ये यही भाव रूप गोस्वामी का है कि अभी जगत का मंगल करना है तो उनको इस तरह का भक्ति रस के ऊपर ग्रंथ लिखना है, ऐसे उनको लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक अभी ये 6 श्लोकों तक हमने पढ़ाई किया। तो ये 6 श्लोकों में क्या किया है रूप गोस्वामी ने, ये जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है वो उस ग्रंथ का उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे मंगलाचरण किया है। तो अभी मैंने हर एक श्लोक में आपको बताया कि कैसे वहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद, नमस्कार और अपना ये वस्तु निर्देश, तो तीनों में से कुछ ना कुछ ये श्लोकों में किया है ना? जो मंगलाचरण के 3 उद्देश्य होते हैं। ठीक है। प्रभु जी छठे का क्या है? कौन सा? ये जो, हाँ, अभी हमने पढ़ा, है ना। तो वही वो आशीर्वाद मांग रहे, है ना, यहाँ पे भी कि मैं आ, ज्ञानी नहीं हूं फिर भी ऐसे कर पाऊं, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है कि मेरे मित्रों को प्रसन्न करना और जगत का मंगल करना। तो उसके लिए ये मैं कर पाऊं, अज्ञानी होते हुए भी मैं ऐसे कर पाऊं। ठीक है। ये आशीर्वाद की याचना कर रहे। ठीक है। तो अभी तक ऐसे हमने ये मंगलाचरण देखा। तो अभी 7वें से श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक वो क्या करते हैं कि एक जिसको हम बोलेंगे कि परिचय, है ना, एक इंट्रोडक्शन, भूमिका, हम्म, इस तरह से देते हैं इस ग्रंथ के बारे में, है ना। वो मैंने आपको पहले ही वो बताया है परिचय में, है ना, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अभी श्लोक दिख रहे हैं आपको? जी प्रभु जी। तो अभी 7वां श्लोक पढ़ता हूँ। एतस्य भगवद भक्ति रसामृत पयोनिधे चत्वारः खलु वक्षन्ते भागाः पूर्वादयः क्रमात्। हम्म, तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस किताब के कितने भाग हैं? 4। 4। हाँ, ठीक, वही बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो हम्म, वक्षन्ते, वक्षन्ते मतलब कहे गए हैं, अनेक वचन है। भागा, है ना। तो उसके भाग कहे गए हैं, कितने कहे गए हैं? चत्वारह खलु, है ना, 4 कहे गए हैं, ये बात बताई उन्होंने। फिर कैसे उनका क्रम कैसे है ना। तो पूर्वादय, पूर्वादय क्रमात्, मतलब वो पूरा नहीं बताया उन्होंने कि पूर्वादि, है ना। पूर्व और आदि मतलब क्या? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये हो गए 4। फिर क्या बोल रहे कि पूर्वादय, ठीक है। फिर हाँ, वो पहला लाइन रहेगा, एतस्य भगवत भक्ति रसामृत पयोनिधे, है ना। एतस्य मतलब इस जो ग्रंथ मैं लिख रहा हूं वो क्या है? भगवत भक्ति, है ना, जो भक्ति रसामृत पयोनिधे, है ना। इस समुंदर को ही बोलते हैं पयोनिधे। तो ये जो मैं किताब लिख रहा हूँ भक्ति रसामृत सिंधु, है ना, जो भक्ति रस का जो सागर है ना, तो उसके 4 भाग मैंने किए हैं इस ग्रंथ के, है ना। मतलब ये जो भक्ति रसामृत सिंधु नाम का ग्रंथ मैं लिख रहा हूँ, है ना, तो उसके मैंने कितने भाग किए? 4 भाग किए हैं, और उनके नाम है पूर्वादि, है ना। तो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, इस प्रकार के उनके नाम है। ठीक है। ये स्पष्ट हो गया। तो अभी हम प्रभुपाद का देखते हैं, प्रभुपाद इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो
और कोई बचा है 1 से 35 तक? ठीक है, 36 नंबर वाले भक्त है। 37, 36 से 40 में कोई है? जी प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। भक्ति रसामृत सिंधु 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। जिस प्रकार सागर को कभी 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इसके हर भाग में विभिन्न अनुभाग हैं। मूल भक्ति रसामृत सिंधु में सागर की भांति पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर के ये 4 भाग हैं और इन विभागों के अनुभाग लहरों के रूप में हैं। जी, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने हमको बताया कि 4 भागों में विभाजित किया है ना, जो सागर के भक्ति रसामृत सागर के 4 भाग किए हैं, है ना। और उनके नाम भी प्रभुपाद ने दिए, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर। और इनके जो अनुभाग है, मतलब ये भागों में जो और भी विभाग है, तो उसको लहरें कहाँ है, ये प्रभुपाद ने एक्स्ट्रा यहाँ पे बताया है। तो ऐसे ये 7वां श्लोक हो गया। तो 8वां के पास जाते हैं। अभी मूल श्लोक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? तत्र पूर्व विभागे अस्मिन भक्ति भेद निरूपके अनुक्रमेण वक्तव्यम लहरी नाम चतुष्टयम। तो तत्र, वहां पे, क्या, पूर्व विभाग में, है ना, जो पहला विभाग है पूर्व विभाग नाम का, अस्मिन, है ना, तो उसमें क्या किया है? तो वहां पे भक्ति भेद निरूपके, हम्म, तो ये पूर्व विभाग का विषय क्या है कि भक्ति के वहां पे प्रकार बताए गए हैं, भेद बताए गए हैं। भेद मतलब प्रकार भी होता है ना। तो भक्ति के क्या प्रकार है, ऐसे वहां पे बताया गया है। कहाँ पे? पूर्व विभाग में। तो फिर बाद में क्या बोल रहे? अनुक्रमेण वक्तव्यम लहरी नाम चतुष्टयम। तो अनुक्रमेण मतलब क्या होता है कि एक के बाद जब एक आता है ना। तो ये जो विभाग उन्होंने कैसे बताया कि एक के बाद एक, वक्तव्यम मतलब बताए गए हैं, लहरी नाम, है ना। तो लहरी नाम चतुष्टयम, तो ये जो विभाग भक्ति भेद का जो प्रकार है, उन्होंने क्या किया है? एक के बाद एक क्रम से अनुक्रमेण बताए हैं। लहरी नाम कैसे? लहरियों के द्वारा, 4 प्रकार की लहरियों के द्वारा उन्होंने एक के बाद एक क्रम से बताए हैं, एक प्रकार, है ना। मतलब इसमें जो प्रकार है वो कैसे आते हैं? क्रम से आते हैं। तो पहले एक प्रकार आता है, जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं उस क्रम से ये प्रकार उन्होंने बताए हैं भक्ति के। मतलब जो अवस्थाएं रहती है, जैसे हम प्रगति करते हैं, पहले शुरू में हमारी जो अवस्था रहती है, उस प्रकार से वो क्रम से, है ना, ये 4 लहरियों में उन्होंने बताया है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। स्पष्ट हो गया अर्थ? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई तो है जी जिसको दोबारा कुछ? बता दीजिए इसका अर्थ। जी प्रभु। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तत्र पूर्व विभागे, है ना, अस्मिन भक्ति भेद निरूपके, है ना। तो इस पूर्व विभाग में, है ना, तो भक्ति भेद, है ना, मतलब भक्ति के प्रकार, है ना, निरूपके मतलब वहां पे बताए गए हैं, है ना। और किस प्रकार से? अनुक्रमेण, है ना, वक्तव्यम लहरी नाम चतुष्टयम, तो अनुक्रम से बताए गए हैं 4 प्रकार के लहरियों में, लहरी नाम। ठीक है, अभी समझ में आया सबको? तो आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद का भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं अभी सबको प्रभुपाद का। तो इस पे एक ही लाइन दी है उन्होंने। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ से आगे तो बताता हूँ। ये जिस से लेके कहाँ तक?
अनेक लहरें हैं, यहां तक। ये 8वें श्लोक का है। पढ़िए अगले भक्त। 38, 38, 39, 40 में कोई है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडक। जिस प्रकार सागर में विभिन्न लहरें पश्चिम, दक्षिण, पूर्व या उत्तर दिशाओं में सदैव उठती रहती है, उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में भी अनेक लहरें हैं। तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से कहा कि अनेक लहरें हैं। प्रभुपाद ने नहीं कहा कि 4 लहरें हैं वगैरह, ऐसे कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो अभी 9वें श्लोक में देखते हैं। श्लोक दिख रहे सबको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखिए, आद्या सामान्य भक्त्याढ्या, द्वितीया साधनान्विता, भावाश्रिता, तृतीया च तुर्या प्रेम निरूपिका। तो वास्तव में क्या करना चाहिए था यहाँ पे, थोड़ा सा ये जो एक वाक्य है ना प्रभुपाद का, यहाँ पे मेरा थोड़ा गलती हो गया। ये यहाँ तक होना चाहिए था। 8वें के वो मैंने बताया ना, ये आपको यहाँ तक बताया, इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, लहरें हैं, तक कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 8 को यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, 4 लहरें हैं। सॉरी, वो नहीं दिख रहा है ना आपको? हाँ, एक श्लोक समझ गया आपको? ये 9वां श्लोक समझ गया? तो आद्या, पहले 9वें श्लोक का अर्थ बताता हूँ। आद्या सामान्य भक्त्याढ्या, द्वितीया साधनान्विता। है ना, आद्या मतलब क्या होता है कि आदि, है ना, मतलब जो पहला रहता है ना, उसको बोलते हैं। जो पहली लहरी है उसमें, वो क्या है, उसका नाम है सामान्य भक्ति। और फिर हाँ, द्वितीया साधनान्विता, जो दूसरी है वो क्या है, साधन भक्ति। तो पहली जो लहरी है, वहां पे क्या है कि सामान्य भक्ति, है ना। फिर सामान्य भक्ति के आगे उसमें क्या है कि साधन भक्ति, है ना। तो सामान्य भक्ति तो बताई, फिर साधन भक्ति भी वो बताएंगे। फिर तीसरी क्या है, भाव भक्ति, भावाश्रिता तृतीया च। तुरिया मतलब क्या होता है, चौथा, है ना। तुरिया प्रेम निरूप किया, जो चौथा जो है वो प्रेम भक्ति। ये 4 जो लहरें हैं उनके नाम यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो अभी प्रभुपाद का दिखाता हूँ। तो प्रभुपाद का देखिए, दिख रहा है सबको प्रभुपाद का? तो पहले हमने यहाँ तक ही किया था, अनेक लहरें हैं, है ना, वहां तक ही लिया था। तो उसमें ये 3-4 शब्द जोड़ लीजिए। प्रथम भाग में 4 लहरें हैं, है ना, तो ये भी उसमें जोड़ लीजिए 8वें में से। अभी 9वें का यहाँ से मैं ही पढ़ लेता हूँ, बहुत छोटा सा है। कि यहाँ से लेके जिन में से, है ना, तो वहां से लेके ये अंत तक है। तो क्या बोल रहे इसमें कि वही दिया उन्होंने कि पहली लहर भक्ति के सामान्य वर्णन है ना, सामान्य भक्ति। दूसरी भक्ति क्या है, वैधानिक साधनों के विषय में है ना, साधन भक्ति उसका नाम है। तो वैधानिक मतलब हमने दिया था कि विधि के अनुसार, है ना, नियमों के अनुसार कैसे हम ये साधन भक्ति कर सके, है ना। और वहां पे रागानुगा भी इसी में आता है, साधन। जो तीसरी लहर है उसमें क्या है, भावों के विषय, भाव भक्ति है ना। हम विस्तार से वो जाएंगे लहर में, अब अभी आप पे बस नाम सुन लेते। चतुर्थ लहर में चरम गंतव्य, है ना, जो अपना ध्येय, गंतव्य मतलब जो ध्येय है वो है ईश्वर का प्रेम, है ना। हम बोलते हैं ना कि रोज सुबह हम बोलते हैं मंदिर में, ये कृष्ण प्रेम हमारा ध्येय है, ईश्वर का प्रेम। हम्म, इन सब का वर्णन लक्षणों सहित स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। तो इनके बारे में जैसे मैंने बताया कि आगे चर्चा आएगी इनको। अभी तो यहाँ पे एक परिचय के रूप में इस प्रकार से बताया। ये 9वें श्लोक में हो गए, 9 श्लोक अपने हो गए। तो अभी 10वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं।
तो 10वां श्लोक क्या है? तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ठ्यम अस्या कथयितुम स्फुटम लक्षणम क्रियते भक्ते उत्तमाया सताम मतम। इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम्म, तत्र आदौ, है ना, तो मैंने बताया था आदौ मतलब पहला जो रहता है। तो सुष्ठु वैशिष्ठ्यम। तो जो पहले अभी यहाँ से जो पहला है वो क्या है? 4 लहरियों में, है ना, पहली लहरी कौन सी है? सामान्य भक्ति की, है ना। तो यहाँ पे उसमें से जो पहली है सुष्ठु वैशिष्ठ्यम, तो वैशिष्ठ्य पता रहता है हमको, है ना। वैशिष्ठ्य मतलब एक ऐसा गुण जो रहता है ना, विशिष्ट गुण किसी भी व्यक्ति का, है ना, जो अन्य व्यक्तियों से थोड़ा अलग है ना, उसको हम वैशिष्ट्य, है ना, गुण धर्म ऐसे बोलते हैं। ये वो सामान्य नहीं, सुष्ठु, है ना। तो उसके जो अच्छे ने मतलब स्पष्टता से, सुष्ठु मतलब स्पष्ट उसके वैशिष्ट्य मैं बताऊंगा। कथई तुम स्फुटम, है ना, स्फुटम मतलब बोलूंगा या कहूंगा। हम्म, तो उसमें से जो पहला है सामान्य भक्ति के, मैं क्या कहूंगा? अ, एक स्पष्टता से वैशिष्ट्य कहूंगा, है ना। लक्षणम क्रियते भक्तेर उत्तमाया सताम मतम। हम्म, तो लक्षण, है ना, मतलब वही वैशिष्ट्य के जैसा ही उसके ऐसे उस भक्ति के मैं लक्षण बताऊंगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको उत्तम भक्ति बोलते हैं, है ना। ये सामान्य भक्ति जो है उसको उन्होंने क्या बोला है? उत्तम भक्ति, है ना, उसके लक्षणों की वजह से ये उत्तम हो जाती है भक्ति, है ना। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि भक्ति तो बहुत सारे प्रकार की होती है ना। तो जैसे आप लोगों को मैंने, आप में से ही किसी ने बताया था एक श्लोक, है ना, कि चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना। तो इस श्लोक में जो भक्त है वो क्या है? वो भक्ति है वहां पे, है ना। तो वो मिश्र भक्ति है ना। तो वैसे ही भक्ति बहुत प्रकार की होती है, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में हमको कौन से प्रकार की भक्ति के बारे में बताया है? शुद्ध भक्ति। हाँ, शुद्ध भक्ति, है ना। तो उसी का और एक नाम क्या है यहाँ पे बता रहे हो? उत्तम भक्ति। हम्म, तो अभी पहले वो क्या करेंगे? सुष्ठु वैशिष्ट्यम मतलब स्पष्टता से उस उत्तम भक्ति के, उस शुद्ध भक्ति के वो लक्षण बताएंगे। हम्म, और अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो ही उसमें वो क्या हो जाएगा? फिर साधन भक्ति, है ना, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति, ये सब कर पाएगा। हम्म, अगर कोई शुद्ध भक्ति में ही नहीं है ना, तो उसको समय लगेगा, है ना। ऐसे नहीं कि उसको कुछ फल नहीं मिलेगा, है ना। जो भी वो मिश्र भक्ति, जिस भी प्रकार की अन्य जो गौण प्रकार की सभी भक्तियां हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 वर्ग हो गए, है ना। एक क्या हो गया? शुद्ध भक्ति, है ना, और सब अशुद्ध हम बोलेंगे उसको अशुद्ध भक्ति, इस तरह से हम बोलेंगे। मेरा ही हैंड रेज हो गया क्या? यहाँ पे किसी ने किया क्या हैंड रेज? नहीं ना, मेरा ही अपने आप कैसे हो गया हैंड रेज? ठीक है, फोन डाउन कर। ठीक है, इसको नीचे करने का कहाँ पे? ठीक, हाँ। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं 10वें श्लोक में? मूल अर्थ देखिए, तो क्या है कि और तत्रादो, उसमें से जो पहली है उसके सुष्ठु, है ना, स्पष्टता से, है ना, मैं क्या बताऊंगा? वैशिष्ट बताऊंगा, है ना। अस्या कथयितुम मैं बताऊंगा, है ना। और लक्षणम क्रियते भक्ते उत्तमाया सताम मतम, है। तो सताम मतम, है ना, तो जो पूर्ववर्ती आचार्य है ना, तो उनके मत से, शास्त्रों के मत से मैं ये
उत्तम भक्ति के, शुद्ध भक्ति के लक्षण बताऊंगा, जिसकी वजह से वो भक्ति क्या हो रही है, शुद्ध भक्ति हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से वो बोल रहे। समझ में आया 10वें श्लोक का अर्थ मूल में से? प्रभु जी एक बार ये नीचे जो पूर्ववर्ती है उनके बाद क्या बोले आप? हाँ, जो पूर्ववर्ती आचार्यों के मत से मैं उस सामान्य भक्ति के लक्षण बताऊंगा, है ना, जो उसको उत्तम भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति बनाते हैं। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। अभी प्रभुपाद इसके बारे में क्या बोल रहे देखते हैं। तो एक ही लाइन लिखी है प्रभुपाद ने, तो वो मैं पढ़ लेता हूँ। दसवें श्लोक के बारे में। तो देखिए, तो यहां से पूर्ववर्ती से लेके द्वारा दिया जा सकता है, तो यहां तक ये 10वें श्लोक की लाइन लिखी है। ठीक है, तो तो क्या बोल रहे, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण को सार रूप में मैं श्रील रूप गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जा सकता है। तो वही प्रभुपाद बोल रहे कि जो उन्होंने बोला ना सताम मतम, वहां पे आया था श्लोक में, तो मैंने बताया था कि पूर्ववर्ती आचार्यों के मत के, है ना, मतलब उसको प्रभुपाद लिख रहे कि उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, है ना, मतलब उन्होंने जो कहा है वो उसी को कहते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण को, मतलब भक्ति के बारे में जो स्पष्टीकरण है, सार रूप में श्रील गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जा सकता है। तो इसका जो सार रूप है ना, ये सब सार में उन्होंने रूप गोस्वामी ने दिया है। ठीक है, इस रूप से वो भी बोल रहे कि वो वैशिष्ट ही बताएंगे, शुद्ध भक्ति के लक्षण ही बताएंगे। तो ये एक ही लाइन 10वें श्लोक के बारे में लिखी है प्रभु। यहां तक स्पष्ट है सभी को? किसी को कुछ प्रश्न है? 10 श्लोक हमारे पूरे हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम अभी ये भूमिका में क्या है कि पहले 12 श्लोकों के बारे में ही प्रभु, मैंने तो बोला था 10 श्लोक बताऊंगा, लेकिन ये भूमिका में पहले जो 12 श्लोक है उसमें प्रभुपाद ने ये भूमिका पूरी की है, तो 2 ही श्लोक बचते हैं, है ना। वो 2 श्लोक भी मैं बता देता हूँ, मतलब ये भूमिका के जो 12 श्लोक है वो हमारे पूरे हो जाएंगे। फिर अगला श्लोक लेते हैं, 11वां। ये 11वां श्लोक इसका बहुत बड़ा है। दिख रहा है सबको? तो ये 11वां श्लोक है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये जो श्लोक है, तो उन्होंने बताया था कि उत्तम भक्ति, है ना, मतलब मैंने बताया उत्तम भक्ति को क्या समझना है हमको, उसका अर्थ क्या है? पर्यायवाची है शुद्ध भक्ति। हाँ, उत्तम भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति है। तो अभी उन्होंने बताया था कि मैं इस उत्तम भक्ति के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे वो बता रहे इस 11वें श्लोक में, ये जो श्लोक है ये शुद्ध भक्ति की व्याख्या है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा है ना, और इसको ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो हमको क्या करना है, शुद्ध भक्ति का अभ्यास करना है ना, वही हमारा जीवन का ध्येय है। उसी के लिए हमने ये प्रवेश लिया कोर्स में, है ना। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, शुद्ध। तो इसमें हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें आचार्य की टीकाओं भी, पूरी टीकाएं मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारा, है ना। हमको समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति ही नहीं करेंगे हम, है ना, तो हमारा कुछ फायदा नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए तो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं वैसे के वैसा।
तो क्या बोल रहे हैं अभी इसमें अर्थ में? तो अभी यहाँ पे उत्तम भक्ति, भक्ति उत्तमा, है ना। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं वो बता रहे, है ना। किसको कहते हैं, है ना। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। ये जो अनुकूल हो, अनुकूल सब लोग समझते हैं, मतलब कि फेवरेबल, है ना, अनुकूल। हम्म, तो वो भक्ति कैसी हो, उसमें पहले लक्षण क्या है उसका, अनुकूल हो। हम्म, और वो अनुशीलन करे, किसका अनुशीलन करे, कृष्ण का अनुशीलन करे। तो यहाँ पे क्यों बता रहे हैं ऐसे, कि भक्ति उत्तमा, कृष्ण बताने की जरूरत क्या है, वो हम बाद में, वो सब पहले अर्थ देख लेते हैं, है ना। कि भक्ति उत्तमा, तो वो उत्तम भक्ति कौन सी है, कि जो अनुकूल हो, है ना। और क्या करे, कृष्ण का अनुशीलन, है ना। अनुशीलन मतलब उनके लिए करे, है ना। उनकी सेवा करने के लिए करे, अनुशीलन मतलब सेवा होता है ना। उन पे ध्यान करने के लिए, उन पे सेवा करने के लिए, इस प्रकार के अर्थ है वो अनुकूलन शब्द की। ठीक है। तो उनको अ, उनकी सेवा करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए करे, अनुकूल भाव में। ठीक है। फिर क्या हो, अन्याभिलाषिता शून्यम, है। तो उसमें क्या हो, कि कृष्ण को प्रसन्न करने के, फिर वो क्यों करे, ऐसे किसी को प्रश्न आएगा। तो उस भक्ति में अन्याभिलाषिता, अभिलाषा मतलब क्या होता है, इच्छा, है ना। मुझे ये अभिलाषा है, मुझे ये इच्छा है ना। तो वो भक्ति में इच्छा क्या होनी चाहिए, है ना, कि अन्य, है ना, कुछ इच्छा नहीं होनी चाहिए, सभी शून्य होना चाहिए। शून्य मतलब कुछ भी नहीं, है ना। तो सभी अन्य इच्छाएं शून्य होनी चाहिए। फिर कौन सी होनी चाहिए, तो एक ही इच्छा होनी चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने की, है ना। तो वो भक्ति क्यों करनी चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। फिर और उसमें क्या है, वो ज्ञान कर्मादि अनावृतम। आवृत मतलब क्या हो, ढकना, है ना। वो आवृत कर दो मतलब ढका। तो वो जो भक्ति हुई है, भक्ति होती है, वो ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होनी चाहिए, अनावृत, है ना। आवृत नहीं होनी चाहिए। तो वो भक्ति ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए हवा में, है ना। जैसे जब बारिश आता है ना, खेत में कुछ चल रहा है, अनाज वगैरह आ रहा है, तो किसान क्या करता है, उसको ढक लेता है ना। एक उसके पास बड़ा सा ऐसे बनाए रहता है कवर, है ना, उससे वो ढक लेता है, आवृत कर लेता है ना। तो वैसे ही ये जो भक्ति है, ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होनी चाहिए। ये उसका हो गया अर्थ। तो अभी हम इसको विस्तार से आचार्यों के माध्यम से, यहाँ तक अर्थ सबको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। प्रभु जी, ज्ञान और कर्म से ढकी हम्म, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए का हाँ, अर्थ? वो आएंगे आचार्य, हमको प्रभुपाद ये सब समझाएंगे, है। और जब इसका स्पष्टीकरण वर्णन पूरा हो जाएगा, तब वो आपको अगर स्पष्ट नहीं होता है तो फिर से आप ये प्रश्न पूछिए। ठीक। अभी आपको उसका शब्दशः अर्थ उसका समझ में आ गया आपको, है ना। अभी उसके विशेष जो है, उसके अंदर के शब्दों के अर्थ, वही हमको आचार्य हमको बताने वाले हैं। उनसे और फिर बाद में प्रभुपाद से भी हम पढ़ेंगे, तो ये सब उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और किसी को कुछ पूछना है, हैंड रेज किया है किसी ने? हाँ, हरे कृष्णा पूछिए। प्रभु जी। वो पूछिए। कर ज्ञान और कर्मादि अनावृतम ऐसे कुछ बोला है ना, तो उनका घमंड नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ अर्थ है क्या उसका? नहीं, वो स्पष्ट हो जाएगा। वही अभी भी आपके पहले भी वही प्रश्न पूछा है ना, कि वो आपको स्पष्ट हो जाएगा जब हम स्पष्टीकरण देखेंगे, है ना। ठीक है माता जी। जी प्रभु। हम्म। और किसी को कुछ प्रश्न है? ये आप जी, अभी दो माता जी ने जो बोला, तो आप लिख के रख लीजिए। अगर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो फिर से आप, जब इस श्लोक का स्पष्टीकरण हो जाएगा, तो आप फिर से ये प्रश्न पूछिए। हाँ, हाँ, राघमंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, अनुशीलन का एक बार फिर से बता दीजिए, कृष्ण का अनुशीलन करना मतलब?
कृष्ण अनुशीलन मतलब होता है सेवा करना, मन उनके ऊपर ध्यान करना, उनकी पूजा करना, थैंक यू अनुशीलन प्रभु शब्द जी। का अर्थ कृष्ण का। थैंक यू। हम्म, ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी ये रूप गोस्वामी ने ये भक्ति रसामृत सिंधु ये मूल ग्रंथ लिखा है। तो उन्होंने ये जो मैंने अभी आपको श्लोक दिखा रहा था, तो उन्होंने बस ऐसे श्लोक लिखे हैं, लेकिन ये श्लोक लिखने से हमको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, बराबर है ना? तो इसीलिए हमको क्या किया है, आचार्यों ने इसको, जैसे अभी प्रभुपाद अपने तात्पर्यों से यहाँ पे हमको समझा रहे हैं, है ना? तो ऐसे पहले प्रभुपाद के पहले भी बहुत सारे आचार्यों ने हमको बताया है ना? लेकिन जो टीकाएं हैं हमको प्राप्त होती है ना, वो किसकी प्राप्त होती है? बहुत ज्यादा हो। प्रभु जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जी जी जी, मैं बताता हूँ, बराबर है आपका। और किसी को कुछ पता है, बता सकते हैं। ठीक। श्रीधर तो स्वामी। हाँ, कोई बोला? ठीक। तो प्रभु जी आपने बताया था जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनकी हमारे पास टीकाएं हैं। जी, उसके बाद हमारे पास, बराबर है आपका। हाँ, श्रीधर स्वामी जी की भी है क्या? नहीं, श्रीधर स्वामी वो पहले हो गए थे, है ना? जो चैतन्य महाप्रभु के भी पहले हो गए थे श्रीधर स्वामी, है ना? तो जी ये प्रभु। ग्रंथ लिखा किसने? रूप गोस्वामी ने। तो उनके बाद वाले ही आचार्यों की होगी, है ना? जो श्रीधर स्वामी की प्रमुख टीका वो भागवतम, है ना? तो श्रीमद् भागवत। चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख आता है श्रीधर स्वामी का, कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ने को बोला है। तो उनके पद चिन्हों में चलते हुए आप श्रीमद् भागवतम समझ लीजिए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु हमको बताते हैं। तो भागवतम के ऊपर है उनकी, है ना? तो भक्ति जी प्रभु। रसामृत सिंधु तो जीव गोस्वामी उनके बाद वाले चैतन्य महाप्रभु के बाद वाले आचार्य हैं, है ना? जी। तो उनके बाद वाले ही आचार्यों ने इसके ऊपर लिखी है ना? तो ये काले रंग में मैं जो लिखूंगा, वो पहले जीव गोस्वामी की मैं पूरी टीका आपको बताऊंगा। हम्म फिर उसके बाद हम देखेंगे, है ना, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, और उसके बाद प्रभुपाद की टीका, है ना? तीनों की टीका भी हम पूरी देखने वाले हैं इसमें, है ना? तो अभी तक हमने जो 10 श्लोक देखे, तो उसमें तो मैंने ये दो आचार्यों की टीका आपको नहीं बताई, है ना? कि उसमें भी उन्होंने अलग अलग चीजें बताई है, लेकिन हमारे कोर्स का उद्देश्य क्या है कि केवल हमको प्रभुपाद के माध्यम से ये समझना है ना? ऐसे हमारा कोर्स है। तो लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना? तो इसीलिए ये आपको अधिक जानकारी में यहाँ पे जो अपने इस कोर्स का विषय नहीं है, देखो तार हाथ में आ गया, अभी पूरा हो जाएगा काम। वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना? क्योंकि ये आपके जीवन में आपको बहुत लाभ देगा शुद्ध भक्ति करने के लिए, इसके लिए ये बता रहा हूँ, है ना? तो देखिए, अभी पहली चीज जीव गोस्वामी हमको बताते हैं। एक मिनट। ये टीका जो है ना? तो ये तो मूल क्या है, संस्कृत में है ना? तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका अनुवाद किया है परम पूज्य, नाम याद है किसी को? मैंने क्या बताया था? प्रभु जी भानु स्वामी। हाँ जी जी, है ना, परम पूज्य भानु स्वामी महाराज, है ना? तो ये प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो इनका अनुवाद है, इंग्लिश में है। वो मैं भेज देता हूँ आज क्लास होने के बाद, है ना? मैं भेजने का भूल गया आप लोगों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज देता हूँ। जिनको इंग्लिश आता है वो लोग पढ़ सकते हैं इसमें, है ना? उसी से मैं बता रहा हूँ, वो पढ़ेंगे नहीं हम लोग, हमारा तो हिंदी बैच है, तो मैं वैसे भी उसमें से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो ये श्लोक आप लिख लीजिए, है। वो श्लोक मैं दिखाता हूँ, तो आपको ये दो चीजें मैं दिखा नहीं सकता ना, तो इसीलिए श्लोक जिन्होंने नहीं लिखा बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो ये श्लोक अभी दिख रहा है आपको सबको, श्लोक
जो मैंने हाईलाइट किया है कि ये टीका समझने में आपको मदद करेगा। ये टीका में क्या करते हैं कि एक एक शब्द के अर्थ बताते हैं ये श्लोक में। तो इसीलिए ये श्लोक आप लिख लीजिए सब लोग। मैं 1 मिनट देता हूं तो उसमें लिख लीजिए सब। नहीं, अब मैंने नहीं लिखा ना, लिख लिया ना अपन, लिखा तो है अन्य हाँ अभिलाष वो तो, हाँ ये प्रश्न तो में। इस पे है ही है। प्रभु जी, ये लिख लिया सबने श्लोक? किसी का बचा है? चले आगे। एक मिनट प्रभु जी। ठीक। होने के बाद बताइए। जी प्रभु जी। भाई ग्रुप में डाल दिया है फोटो खींच हाँ के। जी जी जी, हाँ देखिए जी, जिनका बच्चा है लिखने का वो ग्रुप में देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी हम जीव गोस्वामी के टीका से ये श्लोक समझने वाले हैं। हम्म, तो शुरू में क्या करते हैं वो, तो एक एक ये टीका लिखने का जो उनका शैली रहता है, ये जो श्लोक को समझाना है ना, ये उनका उद्देश्य है। तो उसमें वो क्या शैली इस्तेमाल करते हैं कि वो प्रत्येक श्लोक के बारे में वो स्पष्ट करते हैं। सॉरी, प्रत्येक श्लोक में जो प्रत्येक शब्द है ना, उसके उसको स्पष्ट करते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, अपने आप वो श्लोक स्पष्ट हो जाता है। तो इस शैली में उन्होंने टीकाएं लिखी है। तो पहला जो शब्द है उन्होंने जो लिया है श्लोक में, है ना, वो क्या लिया है आपको दिखेगा, अनुशीलनम, है ना, ऐसे शब्द है यहाँ पे लिखना। अनुशीलनम, ये जो मैं लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है ना सबको? यस प्रभु जी। हम्म, जी। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कृष्णानुशीलनम, ऐसे आपके इसमें जो है अभी अनुशीलन, तो उसके बारे में वो बता रहे हैं। तभी ये अनुशीलन शब्द पहले कैसे बना है वो बताते हैं। तो वो संक्षिप्त में ऐसे है कि संस्कृत में कैसे रहता है कि जो मूल रहता है, ये अनुशीलन में शील पहले मूल शब्द है ना। तो शील शब्द के क्या अर्थ होते हैं, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ध्यान करना। फिर दूसरा अर्थ क्या है कि पूजा करना। फिर क्या है, सेवा करना। हम्म, तो इस प्रकार से इसके अर्थ है किसी चीज का अभ्यास करना, ऐसे भी होता है। यहाँ पे वो भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये अनुशीलन है ना। तो ये कृष्ण का ध्यान, कृष्ण की पूजा, है ना, कृष्ण की सेवा, ये अभ्यास है ना। तो अभी यहाँ पे कृष्णानुशीलन नहीं बता रहे हो, पहले वो अनुशीलन बताते। तो अभी हमको इतना ही समझा। और अनु मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा अनुज। अनुज मतलब क्या होता है? छोटा। हाँ, तो मतलब क्या होता है कि छोटा जो है बड़े के पीछे पद चिन्हों में चलता है ना। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया कि ध्यान, पूजा, सेवा, अभ्यास, है ना, इनके पीछे पीछे अनुशीलन ऐसे हो रहा है ना, उनके पीछे ये क्रम से चल रहा है। ठीक है। हम्म। तो अभी यहाँ पे बताते हैं अपने आचार्य कि शीलन शब्द में दो प्रकार के, है ना, मतलब यहाँ पे शीलन में क्या हो रहा है, कुछ तो कार्य हो रहा है ना, कि ध्यान करने का कुछ तो कार्य हो रहा है, पूजा करने का कोई भी कार्य है, सेवा करने का कार्य है, या इसका अभ्यास करने का कोई तो कार्य है ना। तो ये जो कार्य है इसके फिर दो विभाग होते हैं, है ना, ऐसे वो बोल रहे। तो क्या होते हैं दो विभाग? वो बोल रहे कि पहला जो इसमें विभाग है, हम्म, वो क्या है कि देखिए, एक उसको नाम दिया उन्होंने कि प्रवृत्ति। हम्म, प्रवृत्ति आत्मक। प्रवृत्ति।
प्रवृत्तियात्मक। हाँ तो इसका अर्थ क्या है वो समझ लीजिए पहले। तो प्रवृत्तियात्मक है ना, तो मतलब ऐसा का जो अभी उन्होंने कहा कि पूजा करना, अभ्यास करना, है ना, तो उसमें बाहर से अभी आप सेवा करते हैं, है ना, तो बाहर से एक कार्य होता है आपका, कि आप कुछ भी सेवा कर रहे हैं, है ना, तो उसका एक बाहर का कार्य जिसको हम बोलते हैं कि एक्टिविटी, मतलब मरा हिंदी में कार्य ही बोलेंगे उसको, है ना, एक्टिविटी को, जो बाहर का कार्य एक होता है ना, जिसको बाहरी कार्य ऐसे भी बोल सकते हैं हम, है? तो कोई भी हम सेवा करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक बाहरी चीज होती है ना, और आंतरिक हमारा भाव होता है ना। तो ये प्रवृत्तियात्मक का अर्थ क्या है कि वही उन्होंने किया है, दो विभाग जो किए हैं वो क्या किया है, वो बस नाम दिया उन्होंने कि प्रवृत्तियात्मक, उसका नाम मैं बता रहा हूँ। जिसको हम समझेंगे कि बाहर का कार्य। फिर दूसरा नाम उन्होंने क्या दिया, निवृत्तियात्मक। हम्म, निवृत्ति नवृत्ति नहीं, निवृत्ति। निवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति। निवृत्ति आत्मक। म्यूट में रखिए अपने आप को, है ना, बाकी भक्तों को सुनाई नहीं देता, है ना। तो निवृत्ति आत्मक ये दूसरा नाम है। तो हम्म, तो ये क्या है कि मैंने जैसे पहले बताया कि ये आंतरिक भाव आपका। हम्म, तो आंतरिक भाव ऐसे उन्होंने यहाँ पे बताया। ये बोल रहे अनुशीलन, है ना, तो कोई भी कार्य करते तो उसमें एक बाहरी होता है कार्य, तो उसको बोलने का प्रवृत्त्यात्मक है। जो आंतरिक कार्य है उसको क्या बोलने का, निवृत्त्यात्मक। ऐसे वो बताते हैं। हम्म, फिर आगे वो बताते हैं कि हम्म, तो इसीलिए ये दोनों की वजह से क्या होता है, तो ये जो अनुशीलन है, तो उसमें क्या है कि अनु मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे क्रम से, है ना, एक के बाद एक हमने देखा कि अनुज मतलब छोटा होता है। तो अनु शब्द से क्या हो रहा है वहां पे, उनका जो वहां पे सतत ध्यान करने का, सेवा करने का ये जो कार्य कर रहा है, तो इसमें दो चीजें हैं। तो ये प्रवृत्तियात्मक और निवृत्तियात्मक, इसके लिए जो भक्ति है उसके भी प्रकार होते हैं, वो बोल रहे ये अनुशीलन की वजह से भी ये दो प्रकार का अनुशीलन होता है। ऐसे वो बोल रहे कि दो प्रकार का अनुशीलन कैसे हो गया, कि चेष्ट रूप, ये पहले प्रकार का, चेष्ट रूप अनुशीलन। चेष्ट है यहाँ टा ठा है। एक मिनट, वो हिंदी में उसको कैसे लिखना है चेक करते हैं। प्रभु जी प्रवृत्ति जस्ट रूप हो गया। क्या क्या फिर से पूछिए, सुनाई नहीं दिया। प्रवृत्ति प्रवृत्ति जस्ट रूप हो गया। नहीं नहीं, बताता हूँ, वो ज्येष्ठ नहीं है, चेष्ट है। एक मिनट में आपको बताऊंगा। चेष्ट है या चेष्ट है, ये मुझे थोड़ा उसका संभ्रम हो रहा है, तो इसलिए मैं को हिंदी में कैसे लिखते हैं वो एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ बराबर है, मैंने जो लिखा है वो, हाँ, चेष्ट रूप। हाँ, तो ये जो अभी ये हो गया, कोई भी हम पहले जो बताया कि उन्होंने कि कोई भी कार्य के ऐसे दो विभाग होते हैं, है ना, ऐसे उन्होंने बताया। तो अभी जब अनुशीलन शब्द पे आ रहे हैं वो, है ना, तो ये कार्यों के दो विभाग होने से अनुशीलन के भी दो विभाग होते हैं, है ना। तो एक है चेष्ट रूप अनुशीलनम, चेष्ट रूप अनुशीलन। तो इसमें क्या होता है
कि जो जिस प्रकार का अनुशीलन है ना, तो उसमें क्या है कि व्यक्ति बाहरी कार्य है, तो बाहरी कार्य में व्यक्ति क्या इस्तेमाल करेगा, है ना, बाहर के कर्मेंद्रिय को इस्तेमाल करेगा, है ना। वो क्या रहते हैं, जो अपना शरीर है ना। फिर और क्या करेगा, जो शब्द है हम जो बोलते हैं, और फिर अपना जो मन है, जो ये सब इंद्रिय है ना। तो शरीर, शब्द और मन, है ना, तो इनके द्वारा जो भी अनुशीलन होता है, जो भी कार्य होता है, उसको क्या बोलेंगे, चेष्ट रूप अनुशीलन। ठीक है, इस प्रकार से वो बताते हैं। और ये जो चेष्ट रूप अनुशीलन है ना, तो जो भक्ति के स्तर बताए, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, है ना, तो ये तीनों भक्तियों में होता है, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। चेष्ट रूप अनुशीलन कैसे होता है, वो प्रवृत्त्यात्मक से होता है। यहाँ पे मैंने बाण से दिखा दिया, देखो, है ना, वो प्रवृत्त्यात्मक से होता है ना, तो वो बाहर का कार्य है ना। वो कैसे करते हैं, हम शरीर, शब्द और मन से करते हैं। और ये चेष्ट रूप अनुशीलन में और एक वहां पे बता रहे, ये जो भक्ति का जो हर स्तर है ना, जो तीन स्तर हम आगे जाके बताएंगे, देखेंगे। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति, है ना, और प्रेम भक्ति। तो ये तीनों स्तरों में ये होता है चेष्ट रूप अनुशीलन। ठीक है, फिर अभी दूसरे प्रकार का अनुशीलन बताते हैं। तो वो क्या है कि भाव रूप अनुशीलन, उसका नाम। तो भाव रूप अनुशीलन, तो भाव रूप अनुशीलन में क्या होता है, जो अपने अभी कुछ भी सेवा कर रहे हैं, है ना, तो भाव आपको समझ में आता है, अंदर की जो आपकी भावना है, इमोशन जिसको हम बोलते हैं, है ना, जिसमें हमको प्रीति रहती है ना, या किसी के प्रति हम ईर्ष्या करते हैं, ये सब हमारे भाव है। तो जिसमें हमको किसी से अम, तो ये सब जो भाव है ना, किसी के बारे में अच्छा लगना, किसी के बारे में बुरा लगना, ये सब हमारी भावनाएं हैं, है ना। तो ये आंतरिक है ना। तो ये क्या करता है, व्यक्ति बाहर से कुछ कार्य नहीं करता, लेकिन उसके आंतरिक भावना से। तो कैसे अभी इसको समझना, आंतरिक भावना से मतलब कैसे समझना। तो एक लीला आती है, आपने सब सुना होगा, रूप गोस्वामी की ही वो लीला है ना, कि क्या होता है एक बार, कि उनका पता है, रूप गोस्वामी कैसे वो ये लीला की वो मनन करते हैं। ये सुनी है लीला किसी ने? जी प्रभु जी, सुनिए। हाँ, बताना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हम्म। वो मनन कर रहे होते हैं, तो वो हम्म। एक लीला देख रहे होते हैं। तो वो राधा हाँ। रानी उसपे पेड़ पे लटक जाती हैं, उसमें वो लीला में। वो हाँ। भगवान झुकाते हैं डाली को, तो राधा हम्म। रानी पकड़ती हैं, तो भगवान छोड़ देते हैं, वो लटक जाती हैं। तो जी। रूप गोस्वामी जी वो लीला देख के खुश हो रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो हाँ। वहां से एक ब्राह्मण निकलते हैं, तो उनके हम्म। पैर में कुछ डिफेक्ट होता है। तो वो हम्म। सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं। जी। तो जी। ये अपराध लग जाता है उनको, रूप गोस्वामी जी को, तो उनको लीला स्मरण होना बंद हो जाती है वो। फिर तो वो ऐसे सनातन मतलब, गोस्वामी जी के जी। पास जाते हैं, उनको बताते हैं इस बारे में। जी। तब जी। सनातन गोस्वामी जी उनको बताते हैं। जी। जी। धन्यवाद। तो ये लीला में हमको यहाँ पे क्या मुद्दा लेना है, कि ऐसे आंतरिक भाव से कैसे वो लोग भक्ति करते हैं, है ना। तो ये तो भाव स्तर के भक्त होते हैं, है ना। साधना स्तर पे हम इसको नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो ये ऐसे जो भाव स्तर, क्योंकि ये जो भाव रूप अनुशीलन है, वो बताते हैं कि भाव स्तर के जो भक्ति है ना, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में ही होता है ना। साधन भक्ति में इस तरह का नहीं होता है अनुशीलन। ठीक है, ये समझ गए अभी, यहां तक समझ गया? तो ये आंतरिक रहता है। हम्म? तो ऐसे वो बाहर से कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन ऐसे मनन करते हुए वो उस लीला में प्रवेश करते हैं। हम्म?
तो अभी आपको लग रहा होगा कि हरे अभी कृष्ण प्रभु। यहाँ पे भी ये मैंने ऊपर, हाँ बोलिए। सॉरी प्रभु जी, वो मेरे हाँ को डाउट था कि प्रभु जी वो जैसे चेष्ट रूप अनुशीलन में आपने मन का भी बताया हाँ हाँ, तो। वही वही मैं बता रहा था, आपके ही प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा था। ठीक जी। है। हाँ तो अभी यहाँ पे प्रभु जी ने जैसे बोला कि यहाँ पे भी मन है ना, चेष्ट रूप अनुशीलन में भी मन को पकड़ा है ना, और भाव रूप में अनुशीलन में भी जब वो मनन करेंगे, है ना, तो मन से ही करेंगे ना। तो फिर इसको कैसे समझे, है ना, ये प्रश्न समझ में आया क्या सबको? किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए, मैं फिर से विस्तार से बोलूँ। ठीक है, प्रश्न समझ में आया सबको? ठीक। तो अभी उसके उत्तर में देखिए। तो बताते हैं अपने आचार्य, इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं अपने आचार्य, है ना, तो उनसे ही मैं बता रहा हूँ, है ना। तो अभी ये मनन करते हैं, तो यहाँ पे भी मन इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे फिर ये चेष्टा रूप क्यों नहीं हुआ, ऐसे प्रश्न है ना। तो अभी हम्म, तो यहाँ पे मन से ही स्मरण हो रहा है, लेकिन मन में क्या है कि एक भावना है ना, तो मन से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो तो अभी ये जो भाव रूप है ना, तो ये क्या है कि पहले तो भाव स्तर पे और प्रेम स्तर पे ही वो कर सकता है ना, तो ये पहली चीज है इसमें, है ना। तो अभी मन से कार्य करना मतलब क्या होता है कि मन से हम क्या करते हैं, मन और बुद्धि से कुछ योजना बनाते हैं, है ना। सेवा हमको करना है ना। तो सेवा ये क्या है, कार्य है, बाहरी कार्य। तो मन और हम बुद्धि से क्या करेंगे, वो कार्य की पहले योजना बनाएंगे, फिर वो कार्य करेंगे, बराबर। तो ये योजना बनाने का कार्य ये किस में आ गया, चेष्ट रूप अनुशीलन में आ गया। लेकिन अभी मन के आ, जो अन्य कार्य होते हैं, है ना, वो क्या आती है कि मन में जो भावनाएं होती है, तो मन में जो भावनाएं होती है वो क्या है कि मुझे बुरा लगा, है ना, कि मुझे किसी के प्रति प्रेम हो रहा है ना, तो ये मन में ही होता है ना। तो ऐसे मन के जो दो कार्य है ना, तो ये एक हमको एक बाहरी कार्य करने में मदद करता है ना, और एक आंतरिक जिसमें हमारी भावनाएं भाव होता है ना। तो इसीलिए वो ये मन जो है वो दोनों जगह पे आएगा, है ना। जो आंतरिक भाव है वो मन में ही आएगा, और ये मन हमको बाहरी कार्य करने में भी मदद करता है, जैसे कि योजना बनाना इत्यादि, है ना। किसी चीज का हमको याद रखना है तो मन के कार्य ऐसे बताते जाते हैं कि मन में क्या होता है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, है ना। ऐसे मतलब क्या है कि थिंक सोचना, है ना, कि भावना, मन में क्या है, मन के कार्य क्या है कि मन सोचता है, फिर मन में वो भावनाएं होती हैं, और मन में इच्छाएं भी होती हैं। तो ये तीन प्रकार से मन कार्य करता है। फिर अभी जो इच्छाएं हैं और भावनाएं हैं, है ना, तो यहाँ पे ये इसमें बाहरी कार्य में इसका कुछ भी योगदान नहीं, है ना। सोचना क्या कर सकता है, बाहरी कार्य में मदद कर सकता है। तो इसीलिए मन को यहाँ पे चेष्ट रूप में रखा है। और जो उसकी भावनाएं हैं और जो इच्छाएं हैं, है ना, तो वो क्या है कि वो आंतरिक कार्य है मन का, है ना। तो इस प्रकार से उसको समझना है। तो उसमें भाव रूप आ जाएगा फिर, जो आंतरिक कार्य है मन के, इसीलिए मन जो है वो दोनों जगह पे आ रहा है। समझ गया प्रभु जी आपको? जी प्रभु जी, क्या मेरी हम्म, अंडरस्टैंडिंग सही है प्रभु जी कि जैसे हम्म, जो हम्म। चेष्ट रूप है उसमें कुछ चेष्टा करनी पड़ती है और जो भाव है वो ऑटोमेटिकली होता है। जी जी जी, चेष्ट मतलब कार्य, है ना। भाव जो है वो अपने आप नहीं होता, वो भी करना पड़ता है, चेतना से करना पड़ता है ना। मैं वैसे ऐसे लेटा हो रहूंगा तो भाव ऑटोमेटिक मतलब वहां पे अपने आप नहीं होगा, है ना, भाव नहीं आएगा। तो वो भाव के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है ना, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, कार्य के रूप में आंतरिक रहता है वो। हम्म, ठीक है ना प्रभु जी? मतलब वो गौण रहता है, मतलब वो दिखता नहीं है ऐसा, मतलब जैसे। हाँ मतलब गौण नहीं रहता वो,
गौण शब्द मतलब उसकी कीमत कम, है ना। तो बोल रहे कि वो तो भाव और प्रेम है ना, वो तो ऊपर के स्तर में है ना। ये जो है भाव रूप है ना, उसका स्तर तो ऊपर का है ना। वो गौण नहीं, बस दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसको आंतरिक। हम्म, ठीक है ना। जी गुरु जी। अभी एकदम क्लियर है। हाँ जी, बड़ा माइन्यूट सा लग रहा है बट हाँ मतलब वही एक ही एक मतलब मन के हाँ जो अलग अलग एक्टिविटी है उनकी कैटेगरीज अलग अलग हाँ, कर दी है। तो हाँ जी, उस तरह से समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जी प्रभु। तपस्विनी यशोदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने हम्म यहाँ बताया, मैं सुन नहीं पाई, बच्चे बोले थे मन हमारा दो प्रकार से कार्य करता है, बाहरी कार्य और आंतरिक। तीसरा क्या बताया? नहीं नहीं, मन 3 प्रकार के कार्य करता मैं है। वही तीसरा वाला नहीं सुन पाई प्रभु, तीसरा। जी जी, एक मिनट, वो कहाँ चला गया। हम्म तो मन जो है उस 3 प्रकार के कार्य करता है, तो उसमें हम्म, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो मन का कार्य आएगा, जो सोचना है ना। तो 3 कार्य होते हैं मन के। मन सोचता है, फिर क्या करता है, वो उसमें भावनाएं होती हैं, है ना। वो महसूस करता है भावनाएं, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये भी मन का कार्य है। और एक तीसरा जो रहता है, वो क्या है कि इच्छा करना, जो हम की कुछ भी इच्छा करते हैं। तो ये भावना और इच्छा, इनकी वजह से कुछ बाहरी कार्य नहीं होता। तो इच्छा में भी क्या है कि कभी कभी वो बाहरी कार्य में हमारी इच्छा रहती है, फिर वो बाहरी कार्य में प्रकट हो जाती है। इच्छा में भी फिर दो आएंगे कि, लेकिन अगर मुझे भगवान के बारे में याद करना है ना, भगवान के बारे में कुछ महसूस करना है इस प्रकार की, है ना, तो ये इच्छा दोनों जगह पे आएगा, सोचना और इच्छा, है ना। हम्म, तो ये जो भावना है ना, तो ये भावना क्या है कि हम इससे कुछ बाहरी कार्य नहीं कर सकते, है ना, उसको बस महसूस कर सकते हैं, आंतरिक है ये, है ना। तो ये मन के जो कार्य है, भावना और इच्छा करना, वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, किसमें, भाव रूप में, है ना। और सोचना और इच्छा करना, तो ये कहाँ पे आते हैं, चेष्ट रूप में, जो बाहरी कार्य है। अभी स्पष्ट है सभी को? किसी को यहाँ तक स्पष्ट नहीं है, ऐसी कोई है? प्रभु हाँ, जी तो स्पष्ट है, और ना ये एग्जाम में तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको ज्यादा, आपको अच्छे से समझने के लिए, जो प्रभुपाद की किताब, वो जो प्रश्न रहते हैं ना, उसी में से आता है। आपने 2 परीक्षा दिया ना, जी तो उसमें से जैसे प्रश्न आएंगे वही। ठीक है। ये भक्तों को क्या शुद्ध भक्ति के है बारे में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो आपको वो इच्छा नहीं है, तो हम आगे भी जा सकते हैं, है ना। तो ज्यादा भक्तों को अगर ये जरूरी नहीं लग रहा है, आप अभी, ये तो क्या है कि नहीं, ये मैंने जरूर जैसे तो लग बताया रहा है, कि बट ये उसकी इसमें वजह से ना व्याख्याएं ज्यादा हमारा है। लेवल बहुत नीचे है, वो ज्यादा ना आ नहीं पा रहा है लग इसमें। रहा है। हाँ ठीक। अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है या उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, आप जैसे बोलेंगे वैसे। प्रभु जी सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एग्जाम देने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो आज ठीक है स्टे नहीं ठीक कर पा रहा अच्छा प्रभु लग जी, रहा है। इतना अभी आप ये पूरा सुन लेंगे, 1-2 क्लास आपके जाएंगे, लेकिन जी आप ये प्रभु जी। सुन लेंगे, फिर आपको इसका बहुत महत्वपूर्ण लगेगा ये विषय, है प्रभु ना। जी जी इससे प्रभु जी। स्पष्टीकरण हो जा रहा है, समझ हम्म में आने लग रहा है कि जो क्या उसमें बुक में क्या लिखा हुआ है, वो समझ में आने लग रहा है सब चीज का। जी जी जी, सुनना ठीक है। चाहते हैं प्रभु तो जी। ठीक है अभी, सब। हाँ, हरे ये हो गया कृष्ण, अनुशीलन शब्द के बारे में। ठीक है, सब आप जोड़ दे रहे हैं। हम्म हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हम्म तो यहाँ पे ये हो गया अनुशीलन के। फिर वो आगे का शब्द अर्थ समझाते हैं कि कृष्णानुशीलन, है ना। तो वहां पे आपको जो श्लोक आपने लिख के लिए का है, तो वहां पे इस प्रकार का शब्द आपको दिख रहा होगा, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। कृष्णानुशीलन, ऐसे शब्द है वहां पे।
तो पहले उन्होंने अनुशीलन शब्द के बारे में हमको समझाया, फिर अभी कृष्णानुशीलनम है ना, तो इस प्रकार का जो शब्द है उसके बारे में वो बोल रहे कि, तो अभी तो हमको समझ में आ गया कि चेष्टा रूप क्या है और भाव रूप क्या है। तो मतलब ये अनुशीलन मतलब हमको समझ में आ गया कि सेवा करना है ना, भगवान के लिए कुछ तो कार्य करना। तो पहले हमने देखा कि शील के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ध्यान करना, पूजा करना, सेवा करना, अभ्यास करना, ये सब होते हैं। लेकिन जिस तरह से फिर हमने आगे वाला स्पष्टीकरण देखा, तो मतलब क्या कर रहा है कि अनुशीलन मतलब यहाँ पे अपने आचार्यों ने जो अर्थ लिया है ना, तो वो सेवा करना इस अर्थ में लिया है ना। कार्य बोल रहे हो, है ना, मतलब कार्य इसमें क्या है, ध्यान करना, इसमें क्या है कि सेवा करना। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या करते हैं, भक्ति का उन्होंने, हमने देखा कि जो हमने आमुख पढ़ा था, है ना, वहां पे प्रभुपाद ने जो अर्थ किया था भक्ति का, वो क्या किया था, प्रीति पूर्वक सेवा, बराबर है ना। तो प्रीति पूर्वक कार्य, है ना, सेवा मतलब, तो इसीलिए अपने आचार्य बोलते हैं कि भक्ति मतलब क्या है कि सेवा है, कार्य है ना। तो शीलन मतलब यहाँ पे जो अर्थ लिया हमने, क्या लिया, कार्य लिया। तो अभी कृष्णानुशीलनम में वो बोल रहे कि अभी अनुशीलन से तो हमको समझ में आ गया कि ये तो आ, कार्य है ना, ये समझ में आ गया। लेकिन किसके लिए कार्य है, तो कृष्ण के लिए कार्य है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा, कृषानुशीलन किए, हाँ ठीक है, कोई बोला नहीं। तो कृष्णानुशीलन करने की जगह मैंने कृषानुशीलन कर, ये ठीक करता हूँ उसको। हम्म, कृष्णानुशीलनम, ऐसे। हम्म, तो तो अनुशीलन मतलब हमको समझ में आ गया कि कार्य है ना। तो अभी ये कृष्णानुशीलनम में क्या बोल रहे हैं कि वो कृष्ण के लिए कार्य है। लेकिन अभी यहाँ पे कृष्ण शब्द जो यहाँ पे उन्होंने लिखा है श्लोक में, इसका क्या अर्थ है, तो जीव गोस्वामी अभी बोल रहे हैं कि कृष्ण है। तो कृष्ण की प्रत्यक्ष रूप से सेवा। हम्म, तो ऐसे अगर भक्ति का अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगी, भक्ति बहुत संकुचित रहेगी। इस प्रकार से वो बताते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है कि कृष्ण के संबंध कोई भी व्यक्ति, ऐसे जीव गोस्वामी बता रहे हैं। कृष्ण मतलब एक तो कृष्ण हो गया पहली चीज, है ना, कृष्ण स्वयं। हम्म, फिर और क्या रहता है, तो कृष्ण के संबंधित वस्तु। हम्म, कृष्ण शब्द के अर्थ, हम्म, कृष्ण के ये संबंधित मतलब कोई भी वस्तु रहे, व्यक्ति रहे, है ना, जो कुछ भी कृष्ण से संबंधित रहे, है ना। तो ये भक्ति बहुत विशाल है ना, सभी जो पद्धतियां हैं भगवान को प्राप्त करने की, तो भक्ति हमने देखा कि वो बहुत विशाल है, तो संकुचित नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि भक्ति जो है वो कृष्णानुशीलनम, जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, वो उसमें कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है कि कृष्ण स्वयं है, और उसका दूसरा जो अर्थ है कि कृष्ण के संबंधित, है ना। तो अभी ये कृष्ण स्वयं तो हमको समझ में आ गया, है ना, कि कृष्ण की आप सेवा करो प्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो कृष्ण के संबंधित मतलब क्या होता है, तो जैसे कि कृष्ण के संबंधित कौन रहते हैं, है ना, उदाहरण के लिए तो बहुत सारी चीजें रहती है कृष्ण के संबंध में। लेकिन जो हमारे कौन है, गुरु,
हमारे गुरु, भक्त। तो ये और भी चीजें जैसे भागवत ग्रंथ है ना। तो कृष्ण के संबंधित ये जो उन्होंने कहा है, तो भागवत शब्द का भी वही अर्थ होता है ना। भागवत शब्द मतलब भगवत, है ना, मतलब भगवान से संबंधित। ये उन्होंने कहा नहीं, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये, है ना। बस उन्होंने ये कहा कि आपको, जैसे हम बोलते हैं ना, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, दो चीजें भगवान से संबंधित रहती है। तो इसीलिए भागवत जो रहता है दो प्रकार का रहता है। कौन सा? एक व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत, है ना। तो ये आपको उन्होंने बस गुरु और भक्त, है ना, ये दो चीजें ही बताई है ना। लेकिन अभी और भी चीजें जो भगवान से है, जैसे भागवत, है ना, ये भी भगवान से संबंधित है इत्यादि, है ना, ऐसे हम बोलेंगे। हाँ। तो ये इनकी भी अगर हम सेवा करेंगे, है ना, तो वो किस में आता है? कृष्णानुशीलनम में आता है। ठीक है। तो देखिए, अभी ये जो मैं बोल रहा था कि आप लोगों को ये समझने का फायदा क्या होगा। तो अभी देखिए, हमने एक ही शब्द, ये श्लोक में का एक ही शब्द समझ के लिया, कृष्णानुशीलनम, है ना। तो इससे हमको क्या फायदा हो गया अभी तक जो हमने, हाँ, पहले ये बताइए कि अभी तक जो हमने पढ़ा, ये सबको समझ में आया क्या? बाद में मैं इसका फायदा बताता हूँ। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया क्या? समझ में आया प्रभु जी। ठीक है। जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, कृष्णानुशीलम, हम इसको श्लोक को याद कर रहे थे, कृष्णानुशीलनम। तो उसका क्या इसको, अर्थ है हमने देखा। हाँ, इसको तो मैंने देखिए, अर्थ से ठीक, समझा, ठीक है, इसको हाँ, याद करने में भी आसानी होगा हमको। जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो और कोई बताना चाहिए? हाँ, प्रश्न नहीं, समझ में आए। तो अभी इसका फायदा बताता हूं मैं, कि देखिए, अभी तक हमको लगता होगा कि अरे, है ना, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, फिर हमको गुरु का सेवा क्यों करना पड़ता है ना, भक्तों का सेवा क्यों करना पड़ता है ना। ऐसे हमारे मन में प्रश्न आते हैं, जो हम किसी को पूछते नहीं, लेकिन मन में आता है कि मैं यहाँ पे प्रसाद वितरण करता हूँ इतना मेहनत करके, है ना। जो लोग भक्तों के किचन में सेवा करते हैं, है ना, जो गुरु का सेवा करते हैं, है ना, तो उनके मन में ये प्रश्न आते रहता है ना, कि अरे, मुझे तो भक्ति में तो कृष्ण के लिए भक्ति करनी चाहिए, फिर मैं इनको क्यों सेवा कर रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि भक्ति का व्याख्या ही ऐसे है ना। तो अभी बोल रहे कि मतलब हमने भक्तों का सेवा किया, गुरु का सेवा किया, तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारी तरफ से भक्ति ही हो जाएगी। तो ये हमको फायदा होता है ना। तो ये समझ लें कि ये आपके व्यावहारिक जीवन में, है ना, ऐसे नहीं कि केवल यही भक्ति है ना, लेकिन आपको समझ में आता है ना। तो कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा भी आप कर पा रहे हैं, तो वो भी भक्ति है ना। ऐसे नहीं कि केवल आपको गुरु को और भक्तों की ही सेवा करनी है, तो आपको संतुलन रखना है ना। तो कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा और, है ना, ऐसे नहीं बोल रहे कि एक ही अर्थ है ना, आपको यही करना है। तो दोनों अर्थ है उसके, नहीं। लेकिन कभी कभी आपको जब मिलता है भक्ति का उस तरह का अवसर आपको मिलता है ना, कि आपको भक्ति करने के लिए भक्तों की सेवा करनी है ना, तो इस तरह का अवसर मिलता है, तो आप अच्छे भाव से उसको कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि भक्ति में क्या है, आगे जाके समझ में आएगा कि आंतरिक भाव को भी वहां पे बहुत महत्व है ना। तो वो अगर हम ऐसे उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, तो हम अपना आंतरिक भाव अच्छा रख पाएंगे, है ना। ठीक है, ये फायदा रहता है। तो ये हमने एक शब्द यहाँ पे समझ लिया, किसके मत से? जीव गोस्वामी के मत से। तो एक शब्द हमने, एक कृष्णानुशीलनम, तो ये शब्द मैंने समझ लिया, हमने सबने समझ लिया यहाँ पे। ठीक है। हम्म। तो और भी यहाँ पे तीसरा अर्थ बता रहे। तो कृष्ण शब्द का, जो कृष्ण के जो अवतार है, जो हम विष्णु के अवतार बोलते हैं, वो भी इस कृष्ण सम शब्द में आते हैं। तो कौन से कृष्ण विष्णु के अवतार है ना, जो हम दशावतार बोलते हैं, है ना? और क्या रहता है, और कौन से हैं? तो जो जो भी दशावतार में भी नहीं है, विष्णु के तो अनंत अवतार है ना। उदाहरण के लिए उसमें राम,
है ना, जो नृसिंह, है ना, जो दशावतार में आते हैं, वामन, है ना, फिर वराह, है ना, जो भी अवतार है इत्यादि, आप लोगों को पता है सब, है ना, इत्यादि। तो ऐसे ये जो उनके अवतार है ना, विष्णु के, कृष्ण के अवतार, है ना, तो बालाजी की भी हम यहाँ पे पुणे में पूजा करते हैं, है ना, तो वो भी शुद्ध भक्ति में ही आएगा, है ना। इस्कॉन मंदिर में आप देखते हैं कि राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, है ना, इनकी भी हम पूजा करते हैं, है ना। तो फिर ये भी शुद्ध भक्ति में आएगा। चैतन्य महाप्रभु, ये भी कृष्ण के अवतार है, इनकी भी हम पूजा करते हैं, है ना, तो ये भी किस में आएगा? शुद्ध भक्ति में आएगा, है ना। तो इसीलिए जो हमारे मंदिरों में रहते हैं विग्रह, वो इनके ही रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये भी आपके मन में प्रश्न रहता है कि क्यों हम कृष्ण के भक्त हैं तो अन्य बालाजी, है ना, जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु, इनकी क्यों हम पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी ये पूरा हो गया, ये मुद्दा रह गया था तीसरा अर्थ, है ना। तो कृष्ण के जो कृष्णानुशीलन, ये शब्द का अर्थ जीव गोस्वामी के मत से। फिर वो इसके बाद जो शब्द उठाते हैं वो है कि अनुकूलेन, ये शब्द उठाते हैं। यही है ना, बराबर है ना, उसका उकार दोनों रस्व है ना, कू का दीर्घ है क्या? तो अनुकूलेन, तो अनुकूल जैसे मैंने आपको बताया कि क्या रहता है कि एक फेवरेबल, कि मतलब एक पूरक, है ना, अनुकूल और प्रतिकूल बोलते हैं। ठीक है, तो तो ये अनुशीलन जो हमने देखा कृष्णानुशीलन, है ना, तो उसी के बारे में, ये कृष्णानुशीलन कैसे होना चाहिए, तो ये अनुकूल होना चाहिए। उसी के बारे में ये क्या बोल रहा है, एक विशेषण की तरह, है ना, जो पहले शब्द आया है ना, कौन सा? कृष्णानुशीलन, है ना, उसी को ये विशेषता से, उसी का ये क्या है, विशेषण है ना। तो किस प्रकार से कृष्णानुशीलन होना चाहिए, तो किस प्रकार से होना चाहिए कि ये अनुकूल भाव से होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताना क्यों आवश्यक है वो बताते हैं, है ना। सिर्फ अनुशीलन बताते, सिर्फ कृष्णानुशीलन हम बताते, है ना, तो नहीं चलता क्या? तो वो बोलते हैं कि उसमें एक समस्या आ जाती थी, है ना। तो सिर्फ अगर कृष्णानुशीलन हम बताते, है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम्म तो उसमें ये अपने आप आ ही जाता था। तो वो उदाहरण देते हैं अपने आचार्य, कि वो बताते हैं कि अगर देखिए, जब जो सैनिक रहता है ना, सैनिक का उदाहरण देते हैं। तो सैनिक को जब बोला जाता है ना, कि तुम युद्ध के लिए आ जाओ, हम्म, तो तो सैनिक को जब बताएंगे तुम युद्ध के लिए आ जाओ, तो उसको बताएंगे क्या कि तुम हथियार लेके आ जाओ? ऐसे अलग को बताना पड़ता है क्या? हम्म? तुम हत्यारे लेके आ जाओ। तो जिस प्रकार से जब बोला कि कृष्णानुशीलनम आपको करना है ना, तो कृष्ण का अनुशीलन करना है ना, कृष्ण की आपको सेवा करनी है ना, तो ये बताने की क्या जरूरत है ना, कि आप वो अनुकूल भाव से करो, ऐसे वो प्रश्न उठाते हैं खुद ही। हम्म? तो फिर तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो अभी उत्तर भी वो खुद ही देते हैं। तो उत्तर में वो क्या बताते हैं कि अगर ऐसे कोई बताता है कि सैनिक को जब बोला जाता है कि युद्ध में आ जाओ, और उनको अलग से नहीं बोलना पड़ता, है ना, कि तुम युद्ध के लिए आ जाओ, उनको जब बुलाया जाता है। हम्म, तो वो बताते हैं कि जब सैनिक को बुलाते हैं, है ना, तो सैनिक को जब खाने पे बुलाते हैं, है ना, तो
उस समय तो नहीं बोला जाता ना कि तुम शस्त्र को आ जाओ। सैनिक को जब युद्ध पे बुलाएंगे, है ना, तभी वो वहां पे वो समझ में आ जाएगा, है ना, कि क्या हो जाएगा, कि उनको हथियार लेके आना है ना। लेकिन जब सैनिक लोगों को, है ना, जब खाने के लिए, मिलिट्री मैन को, है ना, तो उनको जब खाने के लिए बुलाया जाता है, तो उस समय तो वो हथियार लेके आना जरूरी नहीं है। तो ऐसे बस किसी को लगेगा कि अरे कृष्णानुशीलन हम करना है, लेकिन वो क्या है कि कभी कभी अपना उसका भाव जो है अनुकूल, है ना, बिना अनुकूल भाव को बिना भी वो कर सकता है, ऐसे वो बताने का यहाँ पे उद्देश्य है ना। जैसे जब सैनिक जाएगा, है ना, तो उसको बताना चाहिए, जब उसको बुला रहे तभी बताना चाहिए कि हथियार लेके आ जाओ, ऐसे पूरा रेडी होके आ जाओ, है ना। तो ऐसे बताना जरूरी है ना। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आना है कि उसको बस बुलाया तो वो बिना हथियार के भी आ सकता है। तो वहां पे संभावना है ना, जब उसको, लेकिन अगर उसको बोलेंगे कि हथियार लेके आ जाओ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, और अपने जो बताने का जो कार्य है उसमें और क्या हो जाएगा, उसमें और स्पष्टता आ जाएगी, है ना। और आवश्यक है उनको वैसे बताना, उनको भी समझ में आएगा, है ना, कि कैसे उनको आना है। तो इसीलिए ये अनुकूल बताना वहां पे जरूरी है ना। तो आपको कृष्णानुशीलनम से तो समझ में आ गया कि कृष्ण का अनुशीलन करना है। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आया कि किस प्रकार से अनुशीलन करना है, तो ये भी बताना जरूरी है ना। तो अभी ये जरूरी क्यों है, उसमें तो पहले तो वो सैनिक से बताया, फिर दूसरी चीज और एक बताते हैं कि ये क्यों जरूरी है। तो उसमें वो बताते हैं कि तो वो दूसरा देते हैं कि एक राजा, हम्म, तो राजा जब उसके राजवाड़े से बाहर निकलता है ना, और वो घूमने के लिए जाता है, राजवाड़े के बाहर, तो राजा कभी अकेला जाता है क्या, नहीं जाता। तो वो बोलते हैं कि जैसे अभी अगर बोला जाए, तो कि राजा निकला, राजवाड़े से बाहर निकला, तो वो अकेला कभी भी नहीं निकलेगा। तो अगर उसी तरह से हमारे आचार्य प्रश्न बोलते हैं कि समझो, जब समझा जाता है कि राजा राजवाड़े से बाहर निकला, तब वो कभी अकेला नहीं होता। उस प्रकार से आप समझ लीजिए कि जब कृष्णानुशीलनम बताते हैं, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, यह अनुकूल उसमें अपने आप आ जाएगा। हाँ, ऐसे कोई प्रश्न पूछेगा तो ये अनुकूल बताने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो उत्तर देते हैं अपने आचार्य, हाँ ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वो बराबर है। ये अनुशीलन वहां पे हम्म, अम, नहीं लिया, सॉरी, अनुकूल वहां पे नहीं लिया। लेकिन वो उत्तर में बताते हैं कि जैसे हमने देखा कि अनुशीलन में, है ना, कि दो प्रकार का अनुशीलन होता है ना। एक जो है कि उसमें उसके पहले तो देखा कि शील के हमने अलग अलग अर्थ है ना। और उसमें भी क्या है, एक बाहरी कार्य है और एक आंतरिक कार्य है। और तो ये अनुकूल कहने से, है ना, अनुशीलन कहने से तो बाहरी कार्य आ ही जाता है। तो बाहरी कार्य से आ ही जाता है, जैसे राजा आ गया, है ना। लेकिन ऐसे अगर कहेंगे राजा अपने सभी पार्षदों के साथ, है ना, उसके जो सभी वहां पे नौकरों के साथ आ जाएगा, आ गया, तो ऐसे कहने से वहां पे क्या होती है, और स्पष्टता होती है। तो वैसे ही अनुकूल लेना कहने से क्या हो जाएगा कि वहां पे आपको अनुशीलन करना है, मतलब बाहरी कार्य तो करना ही है। पहले अनुशीलन में दोनों अर्थ है ना, कि आपका बाहरी कार्य भी उसी में है और आंतरिक कार्य भी उसमें आता है, अर्थ में, शब्दशः अर्थ में वो आता है। लेकिन अनुकूल्यन शब्द बोलने से क्या होता है कि आपके मन का भाव, है ना, कि आप जबरदस्ती नहीं कर रहे, है ना,
आप नाम रूप प्रति इसके लिए नहीं कर रहे ये भक्ति, है ना। आप कैसे कर रहे हैं कि ये अनुकूल, भगवान के लिए अनुकूल भाव से आप कर रहे हैं, है ना। तो ये अनुकूल बोलने से वहां पे ये कृष्णानुशीलनम में और स्पष्टता आ जाती है, ऐसे वो बताते हैं ना। तो ये अनुकूल में जीव गोस्वामी ने इतना ही बताया कि अनुकूल मतलब ये कुछ उन्होंने ऐसे वहां पे जो लिया है शब्द, उसमें एक उद्देश्य है। वो शुद्ध भक्ति जो हमने देखा कि इस श्लोक से वो क्या बताने वाले हैं, इस शुद्ध भक्ति उत्तम भक्ति के लक्षण बताने वाले हैं, है ना। तो ये लक्षणों में ये अनुकूल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण वहां पे मदद करने वाला है ना। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने बताया। फिर वो क्या बताते हैं, अभी यहाँ पे समय हो गया है, तो हमने ये दो शब्दों का अर्थ अभी पूरा देख लिया, है ना। तो ये यहाँ पे हमारा विषय हो गया कि कृष्णानुशीलन और अनुकूल, है ना। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। You may go.